हेलो स्टूडेंट्स, ये पॉलिनोमियल का 10th क्लास का मेरा सेकंड वीडियो है। इसमें जो फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट क्लास में मैंने पॉलिनोमियल के लिए बताया था कि पॉलिनोमियल होता कैसे, क्या है और इसको कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद कुछ रिलेशन बताए थे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में, और उन रिलेशन को याद रखना था, इम्पोर्टेंट था। उसी के बेसिस पे आगे के क्वेश्चन होंगे। अल्फा प्लस बीटा का जो रिलेशन था वो माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन था सी अपॉन ए। ये ए बी सी जो थे वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी सी टर्म्स थे, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, एक्स का था और कांस्टेंट टर्म था। और उसमें मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन बता दिए थे। एक में पॉलिनोमियल से जीरोस फाइंड करना और उसका वेरिफिकेशन करना। सेकंड में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन थे, जिससे पॉलिनोमियल को फाइंड करना था। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म था k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये सेकंड मेथड था। और थर्ड मेथड बताया था कि अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन हो और उसे जीरोस के एक्सप्रेशन की वैल्यू को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेथड बता दिए थे। उसी टाइप के मेथड, यानी जो थर्ड मेथड था, उसी टाइप का जो मेथड है वो आगे हम बढ़ा रहे हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 में वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9। अब इसमें बोला है कि जो एक जीरोस है वो नेगेटिव है उसके दूसरे जीरोस के, तो हमें के की वैल्यू पता करनी। और ये जानते हो कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है उसमें 2 जीरोस होते हैं, और क्वेश्चन में बोला है कि एक जीरोस का जो सेकंड जीरो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव है इसका मतलब लेट 2 zeros बी अल्फा एंड माइनस अल्फा। एक जीरोस का सेकंड जीरोस नेगेटिव है। अगर एक अल्फा है तो सेकंड माइनस अल्फा होगा, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन ऑपोजिट है। और इसमें के अननोन है, के की वैल्यू को फाइंड करना है। देन सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाते हैं। इस टाइप के केसेस में हम सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि जो सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, तो b का जो वैल्यू है स्पेशली b के प्लेस पे k का वैल्यू लिखा है, यानी x का जो कोफिशिएंट है उसके प्लेस पे k का वैल्यू लिखा है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए सम ऑफ रूट्स का ही फॉर्मूला लगाएंगे, और सबसे पहले सम ऑफ रूट्स ही आता है। तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। मैंने लास्ट क्लास में बताया था जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो ए की वैल्यू, सेकंड वैल्यू बी की वैल्यू, और थर्ड वैल्यू सी की वैल्यू। अल्फा अल्फा ही रहेगा, और जो सेकंड बीटा होता है बीटा के प्लेस पे आ गया है माइनस अल्फा, और बी का वैल्यू था माइनस ऑफ माइनस 8k, और ए का वैल्यू था 4। अल्फा प्लस माइनस अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो गया 8k बाई 4, 4 टू जा 8, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, देन 2k इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम k की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर यही k की वैल्यू यहाँ पे होती तो हम इसके प्लेस पे फॉर्मूला फिर लगाते अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए का। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म के प्लेस पे अगर k का वैल्यू आता तो कांस्टेंट टर्म अल्फा इंटू बीटा में आता, तो उस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक पॉलिनोमियल दिया है एफ टी,
के टर्म्स में ये पॉलिनोमियल है और इसमें कंडीशन दिया है सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, यानी पॉलिनोमियल का जो सम है वो उसके प्रोडक्ट के इक्वल है। तो के की वैल्यू को फाइंड करना है, के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें अल्फा और कुछ बीटा का रिलेशन दिया होता है, तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए ए बी सी का वैल्यू पता होता है क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मूले में ए बी सी आता है। अब इसके बाद इसमें लेट कर लिया, लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये जीरोस सपोज कर लिए, ये रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में और ये हमें फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला का यूज किया माइनस बी अपॉन ए, बी का वैल्यू था -2, ए का वैल्यू के इक्वल। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, सी का वैल्यू था 3k और ए का वैल्यू के हो, के से के कैंसिल होता है। और जो गिवन कंडीशन है उसी कंडीशन का हम यूज कर लेते हैं। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट किया, अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। अगर ये साइड फ्रैक्शन है तो इस साइड को भी फ्रैक्शन में कर लेते हैं बाई 1 कर, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 3k इज इक्वल टू -2 देन k इज इक्वल टू -2 अपॉन 3। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अननोन k की वैल्यू निकालना हो तो उसका मेथड क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस टाइप के 2 क्वेश्चन आते हैं। अब चलो न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चन है। अभी हम इसमें 11th और 12th क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, fx is equal to 6x square plus x minus 2, then find alpha upon beta plus beta upon alpha। ये जो पॉलिनोमियल का फर्स्ट वीडियो था उसमें इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन बताया था। तो जब भी जीरोस का एक्सप्रेशन निकालना हो तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा था -b अपॉन a। अब यहाँ से कंपैरिजन किया तो a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -2 आ गया। अब b का वैल्यू -1 और a का वैल्यू 6। अल्फा इंटू बीटा में c अपॉन a होता है, c का वैल्यू -2 और a का वैल्यू 6। तो सॉल्व करेंगे वैल्यू -1/3। अब एक्सप्रेशन निकालना है तो एक्सप्रेशन को ले लेते हैं अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा। देन दोनों ही फ्रैक्शन में है तो अगले स्टेप का आइडिया आ जाएगा मुझे लग रहा है। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा आएगा, बीटा से बीटा कट होगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा से बीटा कट हुआ, अल्फा आ गया, सॉरी अल्फा से अल्फा कट हुआ, बीटा आ गया, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है। अल्फा इंटू बीटा की तो हमें इसमें वैल्यू मालूम। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस तरह से कन्वर्ट करो, इस तरह से एक्सप्रेस करो कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में आ जाए। अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में आ जाएगा तो इनका तो वैल्यू पता है और वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये ओवरऑल जो वैल्यू है वो बैलेंस होगी, जितना मैंने इसमें ऐड किया है उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया।
ओवरऑल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही रहेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का आइडेंटिटी माइनस 2 अल्फा बीटा होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था -1/6 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1/3 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी -1/3 था। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा क्योंकि पावर इवन है 1/36 और माइनस माइनस प्लस 2/3 होल अपॉन -1/3। इसके बाद जो कैलकुलेशन है मैं इधर कर रहा हूं। तो 3 और 36 का एलसीएम आएगा 36 1 और 3 से 36 को डिवाइड किया 12 टाइम्स डिवाइड होगा और 12 टू 24 होता है। 3 12 टू 24 -1/3, 3 से इसको कट कर दिया 12 टाइम्स, देन आंसर -25 अपॉन 12 आएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करके किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू को निकाल सकते हैं और एक्सप्रेशन अगर बन भी नहीं रहा है तो उसको उस एक्सप्रेशन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस वे में लिखा जा सकता है, इसको याद रखना। मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया होगा मेथड। हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, PS is equal to 3s square minus 6s plus 4। अब इसमें जो एक्सप्रेशन निकालना है वो एक्सप्रेशन है अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। और इसमें बोला है कि अल्फा और बीटा जीरोज। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जीरोज नहीं बोला जाता है तो हम अपनी तरफ से उनमें जीरोज सपोज कर लेते हैं। जिसमें जीरोज बोला जाता है तो उसमें फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो पहले ए और बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू आएगा 3, बी का वैल्यू आएगा -6 और सी का वैल्यू आएगा 4। अब इससे एक्सप्रेशन यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाला -b अपॉन ए, माइनस ऑफ -6 अपॉन 3, 6 अपॉन 3 मीन्स वैल्यू आएगी 3 टू 6। अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए, वैल्यू आएगी 4 अपॉन 3। अब इस एक्सप्रेशन को हमें कैलकुलेट करना है, वैल्यू फाइंड करनी है इससे। तो अल्फा प्लस बीटा तो हमें डायरेक्ट मिल गया इससे। अब ये एक्सप्रेशन जो देखो वो यहाँ पे कहीं मैच नहीं कर रहा है, ये भी एक्सप्रेशन मैच नहीं कर रहा है। तो इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में आ जाए। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की न्यूमेरिकल वैल्यू पता है और एक्सप्रेशन की भी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल आंसर निकालना है। तो देखो कन्वर्ट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में। दोनों ही फ्रैक्शन में है तो एलसीएम का ही आइडिया आएगा फर्स्ट। तो बीटा से बीटा कट हो गया, अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कट हो गया, बीटा स्क्वायर, प्लस ये भी दोनों फ्रैक्शन में है तो एलसीएम का ही आइडिया आएगा। अल्फा से अल्फा कट हुआ बीटा, बीटा से बीटा कट हुआ अल्फा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया उसमें बताया था कि अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो तो होल स्क्वायर बना लेते हैं 2 अल्फा बीटा को ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके अल्फा इंटू बीटा। देन ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सेम थिंग, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, बिकॉज 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5। तो वैसे इसको हम कॉम्यूटेटिविटी बोलते हैं। कॉम्यूटेटिविटी एडिशन के लिए एग्जिस्ट करती है। अल्फा इंटू बीटा और 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा।
3 टर्म से होल स्क्वायर आएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। मैं एक साथ सारे वैल्यूज को पुट कर दूंगा। तो पहले अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा के टर्म्स में पूरे एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था 2 स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4/3 होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा 4/3 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 अल्फा इंटू बीटा 4/3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा 4/3। तो ये 3 से तो 3 कट हो गया। अब इसकी जो सॉल्विंग है मैं इधर बताता हूं। 2 का स्क्वायर आएगा 4 और 2 4 जा 8/3 होल अपॉन 4/3 प्लस 2 2 जा 4/3 प्लस 4। ये कट हो गया था 4 वैल्यू। अब ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो 1 और 3 का जो एलसीएम है वो 3 आएगा। 1 3 जा 3, 3 4 जा 12 माइनस 8/4/3। ये पूरे फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन में था, तो न्यूमरेटर को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब जब न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है, तो रूल होता है फर्स्ट 4 सेकंड थर्ड। 4 3 जा 12/4 प्लस 4। डिनोमिनेटर सेम थे तो ये कैंसिल हो गया इससे। 12 माइनस 8 वैल्यू आएगी 4/4 प्लस 12/4 प्लस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1 प्लस 3 प्लस 4, then it becomes 4 3 7 1 8. 8 is my final answer of this quadratic expression. तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होंगे तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालो। और ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है इससे परेशान नहीं होना है। सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसी भी तरह से, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा किसी भी तरीके का, मतलब इतना कोई डिफिकल्ट नहीं कन्वर्ट करना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। इसका मैंने लास्ट में भी बताया था, 2 अल्फा बीटा ऐड किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओवरऑल बैलेंस रहना चाहिए एक्सप्रेशन, बिकॉज इक्वल के बाद इक्वल का साइन है। तो होल स्क्वायर बना लिया, अल्फा प्लस बीटा आ गया और अल्फा इंटू बीटा। इस स्टेप से नोटिस करोगे कि हर टर्म में अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा आ चुका है। जैसे ही अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा आ गया तो मेरा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम वैल्यू पुट कर लेते हैं और उसके बाद सॉल्विंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। fx is equal to x square minus px plus q। अब इसमें हमें प्रूफ करना है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू p टू द पावर 4 अपॉन q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q प्लस 2। ये एक्सप्रेस करना है। इसमें भी अल्फा और बीटा जीरोस दिए हैं, तो सिमिलर मेथड है। अल्फा प्लस बीटा का अगर कंपैरिजन करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू आएगी माइनस ऑफ माइनस पी अपॉन 1। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू माइनस पी और सी का वैल्यू क्यू है। तो अल्फा प्लस बीटा आएगा पी। ऐसे अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, होता है फॉर्मूला सी अपॉन ए। तो सी का वैल्यू था क्यू, ए का वैल्यू 1, देन क्यू आएगा। जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अगर राइट हैंड साइड आ जाए तो प्रूफ हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। ये दोनों ही फ्रैक्शन में है, तो फर्स्ट आइडिया एलसीएम का ही आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर।
बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कट हो गया, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर पावर 4 आएगा। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट हो गया, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, बीटा टू दी पावर 4 आएगा। अब थोड़ा हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। ये इसके बाद इधर इस टाइप है, अल्फा स्क्वायर टू द स्क्वायर, पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई होता है, पावर 4 आ जाएगा। बीटा स्क्वायर टू द स्क्वायर, पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई होगा, 4 आएगा। अब इसको देखो मैं क्या लिखता हूँ, इसको लिख दिया मैंने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होल अपॉन, दोनों पे स्क्वायर था तो कंप्लीट होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये मैंने फॉर्मूला बनाया इधर, ए स्क्वायर, ये एक नंबर था उसका स्क्वायर, ये सेकंड नंबर था उसका स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, मीन्स अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जो आइडेंटिटी बनेगी उसमें देखो ये इस नंबर का स्क्वायर, ये सेकंड इस नंबर का स्क्वायर और इन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट करके 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही यहाँ पे किया, फर्स्ट नंबर स्क्वायर, सेकंड नंबर स्क्वायर और 2 इंटू फर्स्ट नंबर और इंटू सेकंड नंबर, और जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे ओवरऑल वैल्यू बैलेंस करें। 3 टर्म से होल स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी मींस a प्लस बी होल स्क्वायर मींस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था, इसको लिख दिया अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने लास्ट 2 क्वेश्चन में एक्सप्रेस किया है, इसमें भी कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, आइडेंटिटी बनाने के लिए जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी बनाने के लिए ये मैंने कन्वर्ट किया। हाँ, तो इसके बाद हम देखेंगे ये फर्स्ट 3 टर्म से आइडेंटिटी होगी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर आ गया और माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा होल स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। अब इस टर्म को नोटिस करो, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू मालूम है, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू मालूम है, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू मालूम है, सारी वैल्यू मालूम है। यानी ये जो पूरा एक्सप्रेशन था इसको मैंने कन्वर्ट करके अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि इसका फॉर्मूला पता था, फॉर्मूला का मतलब वैल्यू पता है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था p स्क्वायर आएगा, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू था q आ जाएगा, होल स्क्वायर था होल स्क्वायर किया, अल्फा इंटू बीटा q था q स्क्वायर हो गया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू q था q स्क्वायर कर लिया। अब ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, मीन्स फर्स्ट नंबर स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर स्क्वायर सेकेंड नंबर स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर माइनस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं, स्क्वायर टू दी स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है, पावर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, q स्क्वायर आ गया, माइनस 2 2 4 होगा, 4p स्क्वायर q आएगा और माइनस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। एक स्टेप और देख लेते हैं, p टू दी पावर 4, 4q स्क्वायर में से 2q स्क्वायर को माइनस किया, 2q स्क्वायर आएगा माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन q स्क्वायर। ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बस एक स्टेप और बचा हुआ है, ये स्टेप हम इधर देख लेते हैं। अब ये जो एलसीएम लिया है इसका डिनोमिनेटर तीनों टर्म्स के लिए, मतलब ये जो टर्म्स हैं इन तीनों के लिए डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को हम स्प्लिट कर लेते हैं क्योंकि तीनों के लिए वर्क करेगा। डिनोमिनेटर q स्क्वायर था प्लस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर इंटू q अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर ये तीनों के लिए था इसलिए मैंने स्प्लिट कर दिया है, q स्क्वायर से q स्क्वायर कट हो गया और q से एक q कट हो गया, तो p टू दी पावर 4 अपॉन q स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q। तो ये एक्सप्रेशन आ गई। अब मैंने इसमें किया क्या है, मैं
थोड़ा जल्दी समराइज करता हूँ इसको। ये लेफ्ट हैंड साइड थी और हमें राइट हैंड साइड में वैल्यू को निकालना था। तो होल एलसीएम ले लिया, एलसीएम का ये आइडिया आएगा क्योंकि फ्रैक्शन में था। पावर 4 आ गया, स्क्वायर टू द स्क्वायर लिखा। अब a प्लस बी की आइडेंटिटी बना ली इसमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो नंबर्स थे उन्हीं का मल्टीप्लाई किया 2ab बनाने के लिए, जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट कर दिया। 3 टर्म से होल स्क्वायर बन गया और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है तो मैंने बता दिया है, आइडेंटिटी बना लो 2 अल्फा बीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट 3 टर्म से होल स्क्वायर बनेगा और उसके बाद ये जो स्टेप आया इसमें सारी वैल्यू पता चल गई, वैल्यू को पुट कर दिया और सॉल्विंग किया, ये प्रूफ आ गया। देखो मैं वीडियो और भी बड़ा बना सकता हूँ लेकिन 20 से 25 मिनट का वीडियो ही सफिशिएंट रहता है। फिर क्योंकि जो व्यूअर्स फिर देखेंगे तो उनको प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए वीडियो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर बनाएंगे, उसमें इस 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ये थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है। तो 14 क्वेश्चन आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, कल तक वीडियो आ जाएगी नेक्स्ट, उसमें हम आगे के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।